पिछली क्लास में अगर आप ध्यान देंगे हमने थियोरेटिकल चीजों का डिस्कशन किया था। वी डिस्कस अ लॉट अबाउट थियोरेटिकल चैप्टर्स। इधर बहुत सारी थियोरेटिकल चीजों का हमने डिस्कशन किया पिछली क्लास में। और वो थियोरेटिकल चीजें आपके सामने यहाँ थी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, नीड क्या होती है, वो सब था। मैं डिस्कस नहीं करूंगा उसको। अब डिप्रिशिएशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, और डिप्रिशिएशन के मेथड्स भी होते हैं। दो मेथड मैंने बोले थे आपको, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन से हम अकाउंटिंग शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लें जरा कि एलिमेंट हो गया, फैक्टर हो गया, बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन है। सबसे पहली चीज आती है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या होता है? परचेज प्राइस, कमीशन, ब्रोकरेज अगर कोई हो गया, इंश्योरेंस कोई हो गया, फ्रेट हो गया, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, सब जुड़ जाते हैं। वो जुड़ जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है क्या, जीएसटी वाला पार्ट कभी भी मशीन की कॉस्ट में नहीं जुड़ता, क्योंकि जीएसटी को सेट ऑफ करते हैं, है ना। ये भाई सब गलत करके आए थे, उसको जीएसटी के साथ जोड़ के आ गए थे उसको, ठीक है। और कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस, एनीथिंग विच इज हेल्पफुल, जिनकी वजह से आपकी एसेट्स क्या हो जाए, ऐसी कोई भी चीज जिनकी वजह से आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाए, उसे हम क्या करते हैं, मशीन की कॉस्ट में, एसेट्स की कॉस्ट में जोड़ लेते हैं। फिर आती है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आप ये मान के चलेंगे कि आपकी गाड़ी, आपका व्हीकल, आपकी मशीनरी, आपका प्लांट कितने दिनों तक यूज होगा, कितने दिनों तक वो चलेगा, उसको लेके चलते हैं। 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, इंडस्ट्री की प्रैक्टिस होती है। जैसे पेट्रोल गाड़ियां दिल्ली में 10 15 साल तक चल सकती हैं। डीजल व्हीकल दिल्ली में कितने चलेंगे, 10 साल तक चलेंगे, तो उनकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल या 15 साल मानी जाएगी। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद आपकी वैल्यू आती है कितने साल के लिए, कितने पीरियड के लिए आप डिप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 महीने के, 2 महीने के लिए, वैसा कर रहे हैं। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले। एक रखनी है आपको एक्विजिशन कॉस्ट, दूसरी रखनी है आपको एस्टिमेटेड लाइफ, और तीसरा ध्यान रखना है आपको रेजिडुअल वैल्यू। तो चलिए मैं इसको बता रहा हूँ, देखो कैसे। नंबर वन आपको रखना है क्या, एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? नंबर दो आपको लिखना है एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। और नंबर तीन आपको लेके चलना है क्या, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अब आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? एनुअल डेप्रिसिएशन कौन से मेथड में? स्ट्रेट लाइन मेथड में। वो कैलकुलेट होगा एक्विजिशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एनुअल डिप्रिसिएशन ऐसे निकालेंगे आप। कोई रेट नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, डिप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा? आपकी मशीन खरीदी 50 लाख की, उस पर स्क्रैप वैल्यू कितनी आई, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, इससे आप डिप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। मैं भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। इस फॉर्मूले को पहले लिख लें आप लोग। एनुअल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में एक्विजिशन कॉस्ट माइनस क्या है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ऐसा करके निकाला जाएगा। आंसर शीट मिल चुकी है तुम लोगों को? हो गया? क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड? सुन लो, बातें नहीं, काम पे ध्यान दीजिए। आइए देखिए, यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन छोटा सा दे रखा है। अच्छा, ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। मैंने कहा था प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसके। ये आपके पास क्वेश्चन आया, आपकी बुक का ये है कि आपने 5 लाख की एक, 1 अक्टूबर को आपने 5 लाख रुपए की क्या खरीद ली, एक मशीन खरीद ली, और 20,000 रुपये आपने उसकी लोडिंग अनलोडिंग पे डाल दिया, और 25,000 रुपये इसके इंस्टॉलेशन पे लग गया। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट? आइए देखिए, ये तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है।
कॉस्ट 5 लाख की, लोडिंग अनलोडिंग डाल दिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस डाल दिया, और अमाउंट टोटल कितना आ गया आपके पास? 5,45,000 आ गया। अगर इसकी जर्नल एंट्री बनती तो कैसे बनती? मशीनरी टू वेंडर बनती, कितने से? 5 लाख से। मशीनरी टू कैश या बैंक बनती 45। चाहते तो एक कंबाइन एंट्री भी बना सकते थे क्या? मशीनरी टू कैश या बैंक। देखिए, अब यहाँ क्या किया आपने पता है? अलग अलग एंट्री क्यों बनाई? क्योंकि 5 लाख रुपए तो आपने खरीदा, उसको पैसा नहीं दिया, लेकिन बाकी के एक्सपेंस आपने पे कर दिए, इसलिए अलग अलग एंट्री बनाई है। बनाई अलग अलग एंट्री, ये देखिए। मशीनरी वेंडर के नाम पे डाल दी क्योंकि किसी का नाम नहीं दे रखा। देखो बड़ा समझना, अगर आप गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट में और किसी का नाम नहीं दे रखा, तो आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर टू क्रेडिटर। लेकिन अगर आप मशीन खरीदते हैं किसी से और नाम नहीं दे रखा, तो यू विल नॉट यूज सप्लायर और क्रेडिटर, यू विल यूज द वर्ड वेंडर। वेंडर कौन होता है? सेलर को बोलते हैं। तो 5 लाख रुपए क्या हुआ आपके पास? उधारी खरीद ली मशीन की, और बाकी का पैसा आपने कैश में पे कर दिया था। तो मशीनरी की टोटल कॉस्ट कितनी है? 5,45,000 की है। ये देखना है, ठीक है। अब अगर ये जो है ये वाला, इसका मैं लेजर पोस्टिंग करता मशीनरी अकाउंट में तो कैसे करता? देखिए जरा, और लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ क्या? मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में देखिए, ये मशीनरी अकाउंट बन रहा है मेरा, जैसे बिल्कुल लेजर बनता था बिल्कुल उसी तरह से हमने लिख दिया यहाँ पर मशीनरी अकाउंट। और डेबिट डेट पर्टिकुलर्स, रुपीस, फिर से डेट, क्रेडिट, ठीक है। ये आपके पास एंट्री है। मशीनरी अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। किस नाम से जाएगी? 2024 October 1 वेंडर, वेंडर्स अकाउंट कितना लिखेंगे? 5 लाख, ठीक है। और फिर दूसरा पार्ट क्या है? सेम डेट में कैश या बैंक, क्या लिखेंगे? कैश या बैंक, 45,000 की। आपकी टोटल मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई? 540। अच्छा, अगर पूरा का पूरा पैसा कैश में देते, एंट्री क्या बनती? वेंडर की जगह कैश या बैंक लिखते और कितना लिख देते? 5,45,000, दैट इज योर एक्विजिशन कॉस्ट। ये वो छोटा सा पार्ट था, छोटा सा पार्ट इससे रिलेटेड था। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, ठीक है जी। इस पर कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं मेरे साथ साथ। आइए। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 5 लाख। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर रुपीज 5 लाख, स्पेंड रुपीज 80,000 on its transportation, rupees 20,000 on its installation, ठीक है। its useful life is 10 years। estimated scrap value after its useful life is rupees 1 lakh। Number one, calculate annual depreciation। नंबर दो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए करो सॉल्व इसे, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आइए देखिए सोल्यूशन इसका। आपको फॉर्मूला मालूम है?
एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है पहले निकाल लें जरा इसकी। व्हाट इज एक्विजिशन कॉस्ट? एक्विजिशन कॉस्ट देखिए कितनी है इसकी, 5 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000। व्हाट इज एक्विजिशन कॉस्ट? 6 लाख। ठीक है जी, है ना। और अब मैं बोलूं तो एनुअल डेप्रिसिएशन, वो क्या बनेगा? एक्विजिशन कॉस्ट 6 लाख, क्रैप वैल्यू 1 लाख, यूजफुल लाइफ कितनी है 10, कितना बना? 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितना बना? 50,000। गॉट इट? नंबर वन। नंबर टू, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो कैसे निकलेगा? वो निकलता है 50,000 डिवाइडेड बाय उसकी एक्विजिशन कॉस्ट है 6 लाख इंटू 100 करके, फ्रैक्शन में आएगा, बट दैट इज योर आंसर। 50,000 कितना आ रहा है? 8.33%। दैट्स योर आंसर। ऐसा निकला। ठीक है जी। बुक खोलिए एक बार जरा अपनी। तो भाई किस जमाने की है? तुमने खरीदी किताब अपनी? नहीं कोई बात नहीं, नहीं खरीदेगा ये, नहीं खरीदेगा, है ही नहीं उसके पास। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4। आपकी आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करिए फटाफट से बुक का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड 4 करिए। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या था? आपके पास लिखा है कि फर्स्ट तो नहीं कर रहे हम लोग, सेकंड कर रहे हैं। सेकंड हैंड मशीन खरीद लिया आपने, कितने की? एक्विजिशन कॉस्ट निकालते हैं पहले। योर कॉस्ट इज 96,000। रिपेयर में कितना पैसा खर्च कर दिया? 24,000। हाउ मच कार्टेज यू पेड रिपेयर वगैरह में? 24,000। और तो कुछ है ही नहीं। सो द वैल्यू इज व्हाट इज द वैल्यू? 9 तो 11, 1,20,000। और आपके उस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एस्टिमेटेड स्क्रैप। तो हम लोग एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो क्या निकालेंगे? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एक्विजिशन कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय कितने से कर रहे हैं? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो 120 माइनस करेंगे कितना? 72,000, है ना? वही तो हो रहा है, 72,000। और एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल की है? 4 साल की है। तो क्या वैल्यू बन गई इसका? माइनस करेंगे तो कितना आता है? 8,000 यहाँ आ गया, और 11, 48 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा? नहीं, 12,000। अब आपसे बोला एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 12 लाख डिवाइडेड बाई कितने से कर रहा हूँ? 1,20,000 इंटू 100। 1 2 1 2 1 2 1 2 12 12 10%। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया? कितने लोगों ने ठीक किया इसे? क्यों, क्या गड़बड़ हुई है? अच्छा, चलो ठीक है, नीचे कर लिए। नंबर 2, नंबर 3 इसे कर लिया, नंबर 3 करें। 1 जुलाई को सेकेंड हैंड मशीन खरीद लिया, एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट इज व्हाट? 5 लाख। सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है। स्पेंट 1 लाख ऑन कार्टेज एंड रिपेयर्स, टोटल होगी 6 लाख। और आप निकालते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन।
वो किसके बराबर होता है? एक्विजिशन कॉस्ट, फॉर्मूला जरूर से लिखेंगे। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में कुछ है? इज देयर एनी स्क्रैप वैल्यू हियर? नहीं है। अरे यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। यहाँ तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा सीधा सीधा। कितना दे रखा? 10% पर एनम। तो क्या निकलेगा डेप्रिसिएशन आपका? 6 लाख का 10/100, है ना? लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, आपने मशीन कब खरीदी थी? 1 जुलाई को। कब खरीदी थी? 1 जुलाई को। तो जुलाई से लेकर 1 जुलाई 2024, और डेप्रिसिएशन निकलता है 31 मार्च 2025। टाइम पीरियड कितना महीना हो गया? 9 मंथ्स। इंटू करेंगे कितना? 9/12। तो क्या वैल्यू निकल आएगी बताइए? हाँ, 45,000। वैल्यू निकल गई कितनी? 45,000। इज दैट ओके विद एवरीबडी? डेट एक्विजिशन से, अगर टाइम पीरियड आपके पास दे रखा है तो आपको 9 महीने का निकालना है। लेकिन अगर 1 अप्रैल को खरीदता तो पूरे साल का निकालता। 1 अक्टूबर को खरीदता तो 6 महीने का निकालता। जनवरी को खरीदता तो 3 महीने का निकालता है। ऐसा लेके चलते हैं। दैट वाज, कितने लोगों ने ठीक किया क्वेश्चन 2? बस, ठीक है। क्वेश्चन 3 कितने लोगों ने किया ठीक? अरे 3 का एक ही पार्ट, तो फर्स्ट कहाँ से आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 4 करिए। हो गया? 4 सभी ने कर लिया। क्वेश्चन 4 इज डन बाय एवरीबडी। लिखिए इसको। आगे बढ़ो। क्वेश्चन 4 तो बड़ा आराम से होने वाला है। फर्स्ट कैटेगरी 180, तो सीधा सीधा डेफिनेशन निकाल रहा हूँ। 180 माइनस 180 प्लस 20,000, ब्रैकेट में माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000, और डिवाइडेड बाय करना है इसको कितने से? व्हाट इज द यूजफुल लाइफ? 5 ईयर। बताओ क्या वैल्यू निकल कर आती है? 2 - 2 लाख 10,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया? 42। 1 लाख कैसे? 90,000 कैसे हुआ? हाँ जी, 2 लाख 190 डिवाइडेड बाई कितना कर दिया? 5, कितना वैल्यू आई? 38,000। दैट्स योर आंसर फर्स्ट। सेकेंड, फिर से कितना कर लिया? 475, बातें नहीं करेंगे, प्लस 25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000। डिवाइड कितने से करना है? स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी? 5 साल दे रखा है, तो क्या वैल्यू बनेगी आपकी ये? 475, 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5, कितना हो जाएगा? 455। व्हाट इज द वैल्यू? 90,000। ठीक है, और रेट ऑफ डिप्रेशन निकाल सकते थे। रेट ऑफ डिप्रेशन निकालना तो कर सकते थे, इस पे निकालो रेट। क्या बनेगा? 90,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। ऐसे। तीसरा नंबर निकालेंगे। एनुअल डिप्रिसिएशन इज 90,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000 डिवाइडेड बाय कितने से कर रहे हैं? 10 ईयर्स से कर रहे हैं। 80,000, आई एम सॉरी, दिस इज 8,000। तो रेट कितना बन गया? रेट डिवाइडेड बाय कितने से? 90,000 इंटू 100। व्हाट इज द रेट? सॉरी,
गलत कर दिया ये। इट शुड बी, ये गलत कर दिया ये वाला। वो इंस्टॉलेशन चार्जेस था। तो योर वैल्यू वाज 90,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है आपके पास? 20,000। और डिवाइडेड बाय 10 करना था ऐसे। तो ये 1 लाख माइनस दो 80,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 8,000। अब रेट निकलेगा जो, वो क्या निकलेगा? 8,000 डिवाइडेड बाय कितना? 1 लाख इंटू 100। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 8%। दैट्स योर आंसर। डी और ई में कोई दिक्कत आई किसी को करने में? सो आई एम नॉट डूइंग इट फर्दर क्योंकि आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन वन करिए, अपनी बुक का क्वेश्चन फर्स्ट करिए। ये कितने लोगों का ठीक निकला ये वाला? क्यों नहीं कर पाए? पहुंची नहीं वहां तक? ये समझ नहीं आया? समझ में आया अभी? नहीं आया तो बताओ अभी, बाकी का पार्ट करो। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे ऑनलाइन में ये जो अभी हमने किए फर्स्ट थ्री पार्ट ये समझ नहीं आए हो? अब क्वेश्चन नंबर वन करिए, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में कह रहे तुषार ने परचेज करी 90,000 की मशीन, उस पर जो चार्जेस लगे वो 1 लाख के लगे। तो क्वेश्चन नंबर वन में आपके पास एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो कितने की आई है? दैट इज ऑफ 90,000 प्लस 10,000 और कितना हो गया? 1 लाख। और लाइफ है 20,000 की, रेजिडुअल वैल्यू भी है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन एक ही बार निकलेगा। 1 लाख माइनस 20,000 अपॉन में कितना कर रहे हैं? एस्टिमेटेड लाइफ है इसकी 10। 80 कितनी होगी? 80,000 डिवाइडेड बाई 10। एनुअल डेप्रिसिएशन इज 1,000। नाउ केस वन, अगर 01/04/24 को खरीदा गया तो 8,000 ही रहेगा एनुअल डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत किसी को? भाई जब अप्रैल में खरीदा तो पूरे साल का लगेगा। लेकिन अगर आपने जुलाई में खरीदा, जुलाई 1 2024 को, तो क्या हो जाएगा? 8,000 इंटू 9/12 हो जाएगा। नंबर तीन, अगर आपने अक्टूबर 1 2024 को खरीदा, 8,000 कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए लगेगा। और नंबर चार, अगर आपने खरीद लिया 1 जनवरी 25 को, 8,000 इंटू 3/12 लगेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? देखो, अगर आपने खरीदी जुलाई से, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ आपके पास रही ना, 9 महीने का डिप्रेशन। 1 अक्टूबर को खरीदी, अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का लगेगा। 1 जनवरी को खरीदी, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए लगेगा। ठीक है, अच्छा। तो एक मेरी तरफ से देखिए यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में, इफ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज, अगर मैं बोलूं तो 8%। अभी हमारा कितना था? 8,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करूंगा तो 8% है। अगर हमारे पास रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 8%, सिर्फ 8% है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? तो आपका आंसर हर केस में क्या बनेगा? 8,000 बनेगा। तब आंसर में ये जो वैल्यू दिखा रहे हैं अलग अलग, ये नहीं दिखेगी। रीजन जानते हैं क्यों है? क्योंकि 8% के साथ पर एनम शब्द नहीं है। अगर पर एनम शब्द नहीं है तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन जो है फ्लैट रेट से लगेगा। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, देखो कैसे। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर रुपीज 2 लाख ऑन January 1 2024। ठीक है, तो अच्छा, 2024
एंड वन मोर मशीनरी was purchased. One more machinery was purchased on 31st March 2024 for rupees 6 लाख। अच्छा, अब आपको देखना है, देखो यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10% पर एनम। और यहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑन 31st March 2024। तो पहली मशीन जो है, मशीन वन पे कितना लगेगा? 2 लाख इंटू 10/100 इंटू, कब खरीदी थी आपने पहली मशीन? January 1 को, 3/12। और M2 पर नो डेप्रिसिएशन। इज दैट ओके? क्यों हुआ ऐसा? पहली मशीन 2 लाख की, 10% कितना हुआ? 20,000। 3/12 कर दिया, क्यों? जनवरी, फेब, मार्च, कब से कब तक? 1/1/24 से लेकर 31st March 2024 तक, 3 महीने का लग गया। और नीचे 31st March 2024 से लेकर 31st March 2024 तक क्या होगा? डेप्रिसिएशन नील होगा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। लेकिन इस तरफ आएंगे अगर, M1 पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 2 लाख इंटू 10/100 कितना हो जाएगा? 20,000। और M2 पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 6 लाख इंटू 10/100 कितना लगेगा? 60,000। आप बोल रहे हैं क्या मजाक चल रहा है? यहाँ तो डेप्रिसिएशन लगा नहीं, यहाँ कैसे लग गया? तो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन विदाउट पर एनम, तो चाहे पहले दिन खरीदो, चाहे आखिरी दिन खरीदो, चाहे बीच में खरीदो, मशीन पे पूरे साल का फ्लैट रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। कब? व्हेन द वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन, बट व्हेन द पर एनम इज गिवन, व्हेन यू कंसीडर टाइम पीरियड। ये बात ध्यान रहेगी। तो जब भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आए, सबसे पहले पढ़ लेना है कि पर एनम है या नहीं है। एक बार हमने क्या किया अपने स्कूल के इंटर स्कूल पेपर में, एक क्वेश्चन था उसमें पर एनम नहीं लगाया। अगर पर एनम नहीं लगाओगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान थी, मतलब हलवा क्वेश्चन था। लेकिन अगर पर एनम के साथ करते तो आंसर फ्रैक्शन में आ रहा था। आधा आधा घंटा लगा दिया बच्चों ने, पर एनम के साथ कर दिया। तो डेप्रिसिएशन में यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस फैक्ट कि आपके क्वेश्चन में पर एनम शब्द गिवन है या तो नहीं गिवन है। हाँ जी। अगर 3 महीने का भी होगा तब भी 10% ही होगा फिर मतलब। तब भी 10%, इवन इफ ओके। 31st March को खरीदा तो भी 10% लगना है। अब आप देखो यहाँ तो डिप्रेशन लग ही नहीं रहा था ना, लेकिन अगर परिणाम शब्द नहीं है तो आपको फिर भी, बहुत देर से देख रहा हूँ तुम लोगों को मैं। अभी ये जो नंबर आ गया, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। आने वाले पेपर में दिखाना नंबर कितने आते हैं, ठीक है? और यहाँ दिखाना नंबर कितने आते हैं, मैं देखूंगा तुम लोगों को भी। लेट मी कंप्लीट दिस चैप्टर। तो क्या हो गया आपके पास? परिणाम शब्द और परिणाम नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्या कोई डाउट है? इज दैट ओके? परिणाम, विदाउट परिणाम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। चलो आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट पे, लेके चलो। यस सर। हाँ, कर लो नोट। अब मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन देख रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग उसे करते हैं, ठीक है? एक मिनट, दिखाना बुक से कोई हो पाएगा अभी? अभी बड़ा क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, डू दैट टुमारो। आ सकते हो ना कल तो? क्यों? तो ऑनलाइन कर लेना। कहाँ न घर है नानी का? चलो, बड़े हैं अब आगे। इसे लिख लिया, जल्दी नोट करो इसको। इस स्पीड से काम करोगे तो एग्जाम में कैसे नकल मारोगे? दिक्कत होगी ऐसे में तो। आइए देखिए क्वेश्चन एक और। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी
for rupees 10 lakh from Germany, paid airfare to bring it to Delhi, rupees 2 lakh. Transportation, transportation charges till Noida, rupees 50,000. Paid rupees 80,000 for an for an aluminium base. Paid rupees 30,000 for wiring from the pole to machine. Uh, from main line to machine. Paid rupees 50,000 to an engineer to suggest location to install. Paid rupees 30,000, 20,000 for its installation. Paid rupees 10,000 to print invitation for its inauguration. Paid rupees 30,000 to chief guest. Chief guest for inauguration. Paid rupees 11,000 to Pandit ji for puja and havan. Paid rupees 5,000 to distribute sweets. Paid rupees 8,000 for tent and decoration. Paid rupees paid rupees 6,000 for dhol and DJ. Estimated scrap value rupees 30,000. Useful life 10 years. Calculate annual depreciation. ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है जी, सॉल्व करिए। आ जाओ, कौन कौन से एक्सपेंस कंसिडर करने देखते हैं, आ जाओ।
एक्विजिशन कॉस्ट करते समय 10 लाख लगेगा, कार्ड ये 2 लाख लगेगा, नोएडा तक आने का 50,000 भी लगेगा, 80,000 रुपये एल्यूमिनियम फ्रेम का भी लगेगा, पेड फॉर वायरिंग बिल्कुल लगेगा। उसके बाद है 50,000 पेड टू ऑर्गेनाइजेशन टू सजेस्ट लोकेशन, बिल्कुल कंसल्टेशन लगेगी। इंस्टॉलेशन का 20,000 लगेगा। इनविटेशन का नहीं लगेगा। पेड 30,000 फॉर चीफ गेस्ट, ये भी नहीं लगेगा। 11,000 टू पंडित जी नहीं लगेगा। पूजा हवन में 5,000 नहीं लगेगा। मिठाई बांटने का नहीं लगेगा। 8,000 टेंट का नहीं लगेगा। 6,000 जो आपने दे दिया स्वीट्स का वो नहीं लगेगा। और ढोल डीजे का भी नहीं लगेगा। हाँ, सुनो मेरी बात सुनो। जब आप कोई प्लांट लगाते हो, मशीन लगाते हो, तो उसकी एक आइडियल लोकेशन आपको लगनी चाहिए। और कंसल्टेंट, कोई भी वैसा खर्चा जो आपकी मशीन को वर्केबल बनाने में लग रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ाने में नहीं, वर्केबल बनाने में। कोई भी एसेट्स को आपकी वर्केबल बनाने में लगेगा। जितने लोगों ने, कितने लोगों ने ये किया? तो फिर तो डीजे को क्यों बोल रहा था? तो उसको बोलना था डीजे भी जोड़ो। सर, हाँ जी। सारे जो कार्टेज इनवर्ट्स वाले एक्सपेंसेस होंगे वो भी काउंट होगा ना, क्योंकि उससे हाँ, वो तो जोड़ा ना मैंने। ये जो ये कैरियज हाँ, वगैरह ही तो है सारा। और उसकी ये वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही वो डीजे और उस चीजों से। डीजे वीजे का, अच्छा सुनो, अगर डीजे ना लगाओ, पंडित जी ना बुलाओ, प्रसाद ना बांटो, इनविटेशन ना बांटो, चीफ गेस्ट को पैसा ना दो, तो क्या आपकी मशीन चलेगी? नहीं चलेगा। चलेगी ना। तो किसी भी एसेट्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चे होते हैं, सेकेंड हैंड मशीन को वर्किंग कंडीशन लाने में खर्चा, या नई मशीन को ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, इंस्टॉलेशन से लेकर, कंसल्टेशन से लेकर, सारे खर्चे उसके अंदर जुड़ते हैं। ठीक है, तो कितना होगा टोटल? इसका क्या बनेगा? टोटल कितना बन रहा है यहाँ पर? ये 1 लाख 14 40। लाख से। अभी वैसे टोटल कितना बनाए? 14 लाख। 14, 14,30,000 आपने जो, 1403। हाँ। और माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी? स्क्रैप वैल्यू कितनी? 30,000 डिवाइडेड बाय कितना, 10 साल। 14,30,000, 10। योर आंसर इज 1,43,000। किसी ने किया ऑनलाइन में? ठीक है इसको, अरे बताओ। सर, यस सर। हाँ, क्या? ठीक है, पीछे कितने ही कुछ दे रहे हैं एग्जाम में, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या वो मशीन को वर्केबल कंडीशन लाने में हेल्पफुल है या नहीं है। कंसल्टेंट का जो पैसा होता है, वो आपको आइडियल लोकेशन बताएगा कि अपनी मशीन यहाँ रखिए। जब तक वो नहीं बताएगा कैसे रख दोगे कुछ भी? 14,30,000 ये। 14 लाख 3,000। रुक जाओ, अब मुझे वैल्यू बताओ क्या क्या थी, क्या क्या थी एक्विजिशन कॉस्ट? एक 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 करके वैल्यू बताते जाओ। पहला क्या है? 10 लाख। 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस, हाँ, 80,000 प्लस, और 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू जोड़ी है। 1 2 3 4 5, एक वैल्यू कम है। हाँ, क्या टोटल आया बताइए? हाँ, 14,30,000। और अब लिखिए आप एनुअल डेप्रिसिएशन। 1430 माइनस 30,000 कर दिया, डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, 14 लाख 10 कर दिया। दैट्स योर आंसर। अब कितने लूंगा? ठीक था? हाँ,
अब एडिशन की गलती कौन करवाएगा तुम्हें, ये आपका आंसर बना। ठीक है जी, तो क्या, ठीक है। इवन इफ वन अमाउंट इज रॉन्ग, टोटल का गलत है, फिर भी आपका आंसर गलत चलाएगा। इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं आराम से, तो दैट्स नॉट अ कंसर्न नाउ। ठीक है, तो ये था वार्म अप आपके इस चैप्टर के लिए, कि आपको वार्म अप था, अभी उस क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, अभी तो मजाक चल रहा था। आपको ध्यान रखना है, परिणाम का ध्यान रखेंगे एक, और ऐसे एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने वाला कभी क्वेश्चन आ जाए तो उसको देख के चलेंगे। आगे क्वेश्चंस कैसे होते हैं उनको लेके चलेंगे, तो पहले हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, रिटर्न डाउन, और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो वी हैव अ क्लास टुमारो एज वेल, विल डू क्लास टुमारो। सुबह नहीं, सुबह करना है, दैट्स वंडरफुल, तो बढ़िया है। तो चलो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, दैट्स ऑल।